ईरान तनाव खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म और ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी और विफाकी काबीना एक पेज पर। नहीं चाहते कि ईरान से ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब दिया। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक। शुरा ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ। कशीदगी और तनाव में कमी लाने पर इत्तेफाक। एतमाद, सिफारती ताल्लुकात की बहाली से मुताल्लिक इक़दामात, एक दूसरे के कोर इशूज मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने का आज़म। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान की सलामती से मुताल्लिक रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर खारजा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे का इंदिया दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा फ्लॉप हो गया। डॉक्टर महरंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ चुका। वो चंद लोगों से मिलकर बलोच खवातीन को गुमराह कर रही थी। ऐसी हरकतों से भारत का नेटवर्क बेनकाब हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ की क़यादत में खुद मुख्तारी चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया है। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। हुकूमत बार बार कह रही है लापता अफराद का मसला हल हो रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप को खतरा। बलोच यकजहती कमेटी और बलोचिस्तान शोहदा फोरम का कैंप अगला निशाना हो सकते हैं। इदारों ने खबरदार कर दिया। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। गिनती और नताइज मुरतब होने तक तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहेंगे। NA 85 सरगोदा में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली जामहक। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। नून लीग मैदान छोड़कर नहीं भागी। मरियम नवाज ने कहा, आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, वो जूतियां छोड़कर भाग गए। क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइफर लाओ, जाली पार्टी इलेक्शन करवाओ, पेट्रोल बम चलाओ, मुल्की इदारों शोहदा की यादगारों पर हमला करो। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। खानेवाल में जलसे से खिताब। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर नो लिस्ट। वज़ीर आज़म बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब चौथी बार बनना चाहता है। ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला। वो उन्हीं के साथ लड़ पड़े जिन्होंने उसको वज़ीर आज़म बनाया। ना एहसास है ना फिक्र है मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इलेक्शन में सरप्राइज देंगे, आजाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते और इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीरों की बौछार। कहा, डरने वाले नहीं, लाहौर के सियासतदानों का डट कर मुकाबला करेंगे। अगर अवाम ने मुझे मुंतखब किया तो अपने मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके अवाम पर पैसे खर्च करेंगे। सियासी आदमी हूँ, 19 माह से कह रहा हूँ, बात करने को तैयार हूँ। बानी PTI का शिकवा। कहा, कमजोर हुकूमत की बजाय मुझे फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे।
साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मीठी बातों में आ गया। 2018 में हुकूमत बनाना पहली, जनरल बाजवा को तौसीह देना दूसरी गलती थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी पीटीआई के हालात मेरी वजह से खराब नहीं हुए। पिछली हुकूमत आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर बनाई गई। जब मुझ पर जाती हमले किए गए तब मैं पीटीआई से अलग हो गया। मैं जो बात करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। हमारे जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं सब जीतेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का बड़ा दावा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आइंदा हुकूमत में आईपीपी का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में हमारे 50 उम्मीदवार, सिंध भी अच्छा मुकाबला होगा। इलेक्शन जीत कर आवाम को बिजली के 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। एमक्यूएम जलसे में कराची के अवाम फैसला करेंगे। कल शहर कायद के मैंडेट पर मोहर लगेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपकी इज्जतों और हुकूक के पासबान वापस आ चुके। इतवार को कराची उसके हकीकी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। कई इलाकों में मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवे M5 जाहिर पीर से शेरशाह, M3 फैजपुर से रजाना तक, M4 को शेरशाह से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। हद निगाह में बेहतरी, मोटरवे M2 को लाहौर से और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। पर सवाल उठा दिया। अमेरिका में निजी कंपनी के कार्गो तैयारे में दौरान परवाज आग भड़क उठी। तैयारे की मियामी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। कंपनी इंतजामिया का कहना है कि रवानगी के कुछ देर बाद ही तैयारे के एक इंजन में आग लग गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी क्रिकेट टीम की पे नाकामियों पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ बिलाखिर ओहदे से मुस्तफी हो गए। ज़का अशरफ ने हालात को मौरूदे इल्जाम ठहरा दिया। कहा, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। शाखावर कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के लिए नामजद। उनकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे। और सहरा में गड्ढा खोदने वाले तारकीन वतन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। हॉलीवुड फिल्म बैड होम्ब्रेस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा माह 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी।